हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर शक्ति प्रसाद और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसे हमने काफ़ी बार फैंटेसाइज़ किया हुआ है। इट्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने कई बार वंडर किया है कि कुछ लोग जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, चीज़ें उनके लिए वैसे वर्क कर जाती है। वो जो भी काम करते हैं, इट ऑलवेज़ गो स्मूथ, उन्हें कोई परेशानी नहीं आती उन्हें। बट मोस्टली हमें या हमने कई बार अपने दोस्तों को देखा कि वो जैसा सोच रहे हैं, जैसा करते हैं, चीज़ें हमेशा उसके एकदम अपोज़िट होती है। वो जो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ दिन बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं और कौन सी फैक्टर जो परेशानियाँ क्रिएट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हमेशा एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। आपकी ज़िंदगी में एक है फेट जिसे कहते हैं भाग्य, दूसरी है प्रकृति नेचर एंड तीसरी है यू योरसेल्फ। तो यहाँ पे हम ये समझ लेंगे कि हम खुद जो कभी सेल्फ को डिफीट नहीं कर पाते, अक्सर अपने कामों में खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली फेट हर किसी का बहुत अच्छा नहीं होता। भाग्य जो निर्धारित है, अब आप इस पे कितना बिलीव करते हैं वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। बट फिलहाल लेट्स अज्यूम कि फेट इज़ अ थिंग दैट एग्जिस्ट। तो अब अगर आपका फेट आपके काम या आपके लाइफस्टाइल के साथ जो आप करना चाह रहे हैं उसके साथ प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है, तो सिचुएशंस हमेशा ऑपोजिट टर्न आउट कर जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है? इसमें आपको सबसे पहले सेल्फ को डिफीट करना है। आपने राजा विक्रमादित्य की स्टोरी सुनी होगी। इनका फेट बहुत अच्छा नहीं था, बट एवरी डे ही यूज टू डिफीट हिज फेट। वो कैसे करते थे? एक डिसिप्लिन से, हार्ड वर्क से और अपने सेल्फ को डिफीट करके। सेल्फ को डिफीट करने का मतलब अपने डिज़ायर्स, अपनी ग्रीड और अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना। उन्हें जितेंद्रिय भी कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप? उसके बाद नेचर को अपने साथ कर सकते हैं। जिसने सेल्फ को डिफीट किया और प्रकृति को अपने साथ कर लिया, वो अपने फेट को डिफीट कर सकता है। प्रकृति को साथ करने का मतलब या तो भक्ति, ध्यान या ज्ञान। इन तीनों रास्तों से आप नेचुरल फोर्सेस को अपने साथ अलाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी मिस्टिकल लग रही होंगी, इसकी कोई टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है। बट वक्त जैसे बीतता जाता है, आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ग्रैस्प करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव करते हैं, आप इन चीज़ों को समझना शुरू करने लगते हैं। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। यह स्टोरी आप सब जानते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। हम महाभारत के युद्ध की बात कर रहे हैं। उसके अंदर एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव। वी ऑल नो कि कौरव्स के पास उनका फेट, उनका फॉर्चून काफ़ी अच्छा था। इट वॉज ऑल अलाइंड उनके साथ। दूसरी तरफ पांडव्स के साथ ऐसा नहीं था। उनको परेशानियाँ थी, उनकी लाइफ में चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं होती थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ? कौरव ने अपने सेल्फ को डिफीट नहीं कर पाए बिकॉज वो ग्रीडी थे, दे हैड डिज़ायर्स। जबकि पांडव्स ने अपने सेल्फ को डिफीट किया, अपने सेंसेस को कंट्रोल किया। तभी एक को हम धर्मराज भी कहते हैं। उसके बाद सिर्फ यही रोल, यही फैक्टर अगर प्ले करता, तो आप सोचिए सिर्फ इसी बात पे पांडव युद्ध नहीं जीत पाते थे। तो वहाँ तीसरी चीज़ जो अवेलेबल थी वो थे श्री कृष्ण। ही वॉज द नेचर। उन्होंने अपने तरीके से श्री कृष्ण को अपने साथ किया और दैट वॉज अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है प्रकृति, ये हर जगह वर्क करता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में हम ये कहते हैं कि आपको उन चीज़ों को कम्प्लीटली उस तरीके से सोचना है ताकि वो आपके थ्रू मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए। पर ये हर किसी के लिए वर्क नहीं करेगा बिकॉज हर किसी का फेट उस तरीके से अलाइन नहीं होता है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप सेल्फ को डिफीट करने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट में जीना सीख सकते हैं। प्रेजेंट में जीना का मतलब ये हो गया कि यू डोंट हैव टू थिंक 1 सेकेंड बिफोर और 1 सेकेंड आफ्टर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको इस मोमेंट में जीना आना चाहिए, इस मोमेंट में कैसे रुकना है। जिसने ये सीख लिया, ऐसा समझिए कि आप अब बोट को स्टीयर करना सीख रहे हैं। आप अपने जो बोट के सेल्स हैं उसे विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप खोलना सीख रहे हैं। और जो लाइफ का फ्लो है, लेट द नेचर हैंडल इट। आप पानी को धक्का मार के आगे नहीं बढ़ा सकते, नदी खुद चलेगी। आपका काम है जहाज में स्टीयर को संभालना और सेल्स को संभालना। थोड़ा प्रकृति पे भरोसा रखिए। अगर आप प्रकृति को अपने साथ ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, चीज़ें आपके साथ स्मूथ हो जाती हैं। तो एक सवाल आ सकता है कि अगर हम कल के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल कैसे सिक्योर होगा? वी कैन नॉट
लिव द प्रेजेंट मोमेंट एट द कॉस्ट ऑफ टुमारो, राइट। तो उसमें ये समझ लीजिए कि अगर आज प्रेजेंट मोमेंट में आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो हर एक डिग्री आप बेस्ट पॉसिबल कोर्स चूज़ करेंगे आज, तो कल को जो कोर्स फाइनली आने वाला है वो एक अप्रोप्रिएट डेस्टिनी होगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है या नहीं, इसका आंसर है ये वर्क करता भी है, कुछ लोगों के लिए करता है, पर मैक्सिमम के लिए नहीं करेगा। बिकॉज अगर आप सोचते रहेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मे बी इट्स पॉसिबल कि आप जो एक नेचुरल कोर्स है उसके अंदर बाधा डाल रहे हैं। लेट इट मैनिफेस्ट एंड जस्ट बी इन द प्रेजेंट। थैंक यू।